नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा कार्यालय जोधपुर राजस्थान में है। अगर आप अपनी कुंडली का या आपकी जन्म पत्रिका का हस्तरेखाओं के साथ विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हस्तरेखा से संबंधित हम अलग अलग आपको बता रहे हैं। जीवन रेखा की हमने बात कर ली। हमारी यह पुस्तक हस्तरेखा महासागर जो हमने बहुत ही प्रयास से लिखी है, इसमें हमने बहुत सारी रंगीन चित्रों के साथ आपको डिटेल दिया है। 600 प्रश्नोत्तरी भी दिए हैं और हस्तरेखाओं के साथ जन्म पत्रिका का किस तरह विश्लेषण किया जाता है, यानी एट ए टाइम जो आपकी कुंडली में दशा बोल रही है वही रेखा आपके हाथ में भी आती है। ऐसे हमने उदाहरण के सहित इसमें लिखे हैं। अगर आप इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हम इसी में से आज चर्चा कर रहे हैं। हमने जीवन रेखा के बारे में कंप्लीट कर दिया। मस्तिष्क रेखा, यह जो माइंड लाइन है, इसकी बात हमारी चर्चा चल रही है। कई बार आपने मस्तिष्क रेखा ऐसी देखी है जो ज़रूरत से यहाँ से चली सीधे उतर करके इस क्षेत्र तक आती है। यह चंद्रमा का मध्य भाग आता है। यहाँ पर चंद्रमा का मध्य भाग अगर फूला हुआ हो तो आंतड़ियों में प्रॉब्लम होती है, वह हम स्वास्थ्य रेखा से देखते हैं। यहाँ तक अगर मस्तिष्क रेखा आती है तो यह मंगल का भी बीच में से गुजर रही है। यहाँ पे पार्ट जो है उर्दू मंगल आता है, तो मस्तिष्क रेखा वहाँ से गुजर करके फिर आगे तक बढ़ रही है। अब जब यह रेखा इतने ज़्यादा पार कर जाती है तो इंसान कभी कभी बहुत साहसी होता है। साहसी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा के षड्यंत्र करके अपने को सही साबित करना पहली चीज़। दूसरा, अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करके किसी की संपत्ति छीन लेना, ये सब लंबी मस्तिष्क रेखा वालों के काम है। अब जिनकी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी मस्तिष्क रेखा हो रही है तो उनकी कनिष्का अंगुली देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह अंगुली चालाकी का गुण बताती है। यह अंगुली आपको अच्छा वक्ता भी बनाती है। तो ये बताएगा कि आपने जो मस्तिष्क से अपने दिमाग से जो डिसीजन लिए हैं या फिर किसी के अधिकारों का हनन भी किया है तो वह कहाँ तक सफल रहेगा, उसका जो फल है पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। अब हमको दोनों हाथ देखने, दायां और बायां जरूर चाहिए। आज हम बता रहे हैं, अगर आपके दाहिने हाथ में मस्तिष्क रेखा ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है लेकिन जीवन रेखा जो है वो टूटी हुई है, खंडित है, तो ये समझिए अगर दाहिना हाथ है कर्म का तो आपको इस मस्तिष्क रेखा से किया गया कोई गलत कार्य 100% हानि देगा। अब इसलिए कर्म और जन्म दोनों हाथ को देखना चाहिए। अगर लेफ्ट में मस्तिष्क रेखा लंबी है, जीवन रेखा पूर्ण है, कोई खराबी नहीं है, लंबी अंगुली है, कहीं करा, यानी जन्म में सब कुछ अच्छा था, फिर आपने कर्म ऐसे किए कि आपको हानि उठानी पड़ी, तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है। हम एक हाथ का डिटेल आपको समझा रहे हैं। उस हाथ में एक फिश का साइन है। अगर हम यहाँ देखें कि कभी कभी क्या होता है, कुछ अच्छे योग होते हैं और वो हमको गलत कार्य के बदले में भी पैसा दे देते हैं, और जब इंसान के पास धन आता है तो शायद उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। वह यह नहीं सोच पाता कि यह कितना सही है और कितना गलत है। देखिएगा, ये है जीवन रेखा। अगर जीवन रेखा से चली मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी है, ज़रूरत से ज़्यादा लंबी, यहाँ मंगल तक, तो कनिष्का अंगुली सीधी है तो कोई ख़राब नहीं है। अब यही अगर दाहिना हाथ हो गया कर्म वाला और जीवन रेखा यहाँ खंडित है, जीवन रेखा यहाँ खंडित है, तो ये मान के चलिए उस एज में आपको कहीं बड़ी हानि हो सकती है। विशेष ध्यान रखें। तो मस्तिष्क रेखा ज़रूरत से ज़्यादा लंबी, यहाँ से अगर भाग्य रेखा चल रही है और इस भाग्य रेखा पर कहीं पे जुड़ता हुआ इस तरह का निशान बन गया, लोग फिश को देख करके एक अंदाज लगाते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारा धन मिलेगा। और सही भी बात है कि कई बार आकस्मिक रूप से किसी भी तरह से बहुत बड़ा धन आ जाता है, लेकिन यहाँ वो भूल जाते हैं कि हमने गलती क्या की और क्या नहीं की। तो यह जो हाथ है, इस व्यक्ति का हाथ हमने दाहिना जब देखा
तो हमने एक बात बोली कि जन्म में सब कुछ अच्छा था, आपको पत्नी दिए, बच्चे दिए, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कर्म कुछ ऐसे हुए कि ये सब आपका छीन लिया। इनका 46वें वर्ष में पत्नी, बच्चा और इनके पिताजी तीनों का एक साथ एक्सीडेंट में निधन हो गया। जीवन रेखा पिता की होती है, अगर पिता की रेखा खंडित है तो आपको संतान से अलग करेगा, परिवार से अलग करेगा। अब यहाँ पिता की स्थिति दो हैं, एक जब आप अपने पिता के साथ हो तो आप पुत्र हैं, और जब एक आपका पुत्र साथ है तो आप पिता हैं। अगर जीवन रेखा खंडित हो रही है तो बहुत गौर से ध्यान करना है कि कहीं ऐसे मेरे कर्म ना हो जाएं जिससे मेरी संतान को खराबी हो। तो इनका हम चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं के हाथ का हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि एक योग जो आपको बहुत मालामाल बना रहा है, मत्स्य, हाथ में मत्स्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस धन से हमारा जिसके लिए उद्देश्य है, धन इंसान जोड़ता है परिवार के लिए। धन की वैल्यू तब है जब आपके साथ परिवार है, समाज है, देश है, और नहीं तो उस धन की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो भूल गया कि हमको बहुत सारा धन जब मिला तो मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं। यह 31वें साल में इनकी जीवन रेखा खंडित। दूसरा, 46वें साल में जब वह फिश से टकराया तब इनके पास बहुत सा धन जब आ गया तो उसने धन आगे बढ़ाने वाला यानी आपकी वंश वृद्धि करने वाले सभी जनों को हटा लिया। तो आइए चर्चा करते हैं इन्हीं के हाथ और इन्हीं की कुंडली की। यह देखिए, यह इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड जो होता है वह जन्म का हाथ होता है। हमको जन्म का हाथ देखना जरूर चाहिए, लेफ्ट और राइट, क्योंकि यह हाथ बाद में पत्नी का भी हो जाता है। अब हमने कहा कि आज हम मस्तिष्क रेखा की बात कर रहे हैं। ज़रूरत से लंबी मस्तिष्क रेखा यहाँ से जो आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ आकर के कुछ इस तरह से बंद हो गई, लेकिन अति लंबी, क्योंकि मंगल क्षेत्र पर मस्तिष्क रेखा को ख़त्म होना चाहिए। मस्तिष्क रेखा पर हमारे प्लानिंग आती हैं, विचार आते हैं। मस्तिष्क रेखा को हम जोड़ते हैं कनिष्का अंगुली से। कनिष्का अंगुली हमको चालाकी का गुण, बुद्धिमानी जो भी बताती है। वो बोलता है यह अंगुली भूमि, भवन, वाहन, इसके साथ साथ यह अंगुली आयु की भी दिखाता है। वो बोलता है देखिए, यहाँ आप गौर से देखें कि हमारी जो मस्तिष्क रेखा है वह इस लाइन से तो लगभग लंबी है, लेकिन एक आड़ी लाइन और है जिससे वो छोटी हो गई। जब यहाँ छोटी हो गई तो वो बोलता है या तो आयु में कमी दूंगा या तुमको भूमि, भवन, वाहन से हटना पड़ेगा। यह यहाँ पर चक्र दिखा रहा है जो पिता के लाभ को बताता है। तो जन्म में उसने कहा अच्छा पिता का लाभ आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है। तर्जनी अंगुली लंबी, इसके बरोबर है, पत्नी और पुत्र का सुख दे रहा है। जीवन रेखा कहीं से खंडित नहीं है, ये गोल दिखाई दे रही है। भाग्य रेखा यहाँ से जाकर के इधर आई हुई है। अब एक लाइन इस तरह से यह है, यह मंगल क्षेत्र, ये फेफड़ों में जो इनकी पत्नी को और बच्चे को अचानक से यहाँ पर हानि हुई, उसका कारण है क्योंकि यह रेखा पत्नी की भी हो जाती है। अब हृदय रेखा यहाँ सीधी है, यानी जन्म में उसने बोला कि सब कुछ अच्छा है। विवाह रेखा अगर यहाँ देखें, एक हल्की एक गहरी ऊंचाई पर है, कोई खराबी नहीं है ज़्यादा, लेकिन इनने क्या किया, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा जन्म में भी लंबी है और कर्म वाले हाथ में हम देखते हैं गड़बड़ कहाँ हुई। तो जब कर्म के हाथ को खराब हो जाता है तो इंसान को वो फल 100% भुगतना पड़ता है, जबकि यहाँ पर बचा जा सकता था। तो इनका यह देखें हम राइट हैंड, दोनों हाथ जरूर से देखने चाहिए। ये देखिएगा, यह है इनका राइट हैंड। अब आपको राइट हैंड अगर यहाँ पे देखें तो सबसे अच्छे जो साइन हैं वह सारे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का यव आना चाहिए जो बीच में खंडित हो रहा है, यानी परिवार या धन जरूर तुम्हारा हटेगा। धन या परिवार को ये इंडिकेट करता है। अब हुआ क्या कि अगर आप गौर देखें तो ये तर्जनी अंगुली छोटी हो गई, इसका मतलब कर्म में कहीं ना कहीं पे पत्नी और पुत्र के सुख में बाधा आएगी। एक आड़ी लाइन यहाँ दे रखी है, एक आड़ी लाइन यहाँ पर दे रखी है। अब इनकी कनिष्का अंगुली अगर हम यहाँ पर देखें तो वही बात ये कहती है कि इस लाइन से तो लंबी, लेकिन इस लाइन से छोटी। आपको अपने प्रॉपर्टी को, भूमि, भवन, वाहन से ज़रूर हानि लेनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि मस्तिष्क रेखा यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई।
यानी इंसान ने अपना दिमाग लगाया। अब जो दिमाग लगाया ये यहाँ पर इस तरह से साइन से बंद थी। आप अगर गौर करें तो जीवन रेखा यहाँ पे टूटी हुई है, फिर एक साइन यहाँ पर टूटी हुई। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा यह भी है भाग्य रेखा। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पर इसको यहाँ से बाहर ले गया। यहाँ पर हमको परिवार से बाहर जाना चाहिए था, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, परिवार से बाहर ना जा करके ये जो लाइन आ रही है भाई बहनों की, इन्हीं को हानि दे करके ये जो स्क्वायर बना इससे अपनी हानि की पूर्ति कर दी। अब हुआ क्या कि जो ये वाली लाइन जोड़ रही थी, यहाँ पे एक फिश जैसा आकार जो आपको दिख रहा है, कई बार कहते हैं लोग मत्स्य साइन ऐसा होता है, लेकिन मत्स्य साइन नहीं हुआ, यह पितृ प्रभाव आ गया। यहाँ से लाइन गहरी जा रही है। हृदय रेखा एकदम सीधी है, निष्ठुरता जिसको बोलते हैं, हृदय रेखा निष्ठुरता देती है अगर उसमें बल ना हो तो। आदमी ने ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाया और उनको जो यहाँ पर 31वें साल में ही परिवार से बीच में से पैतृक संपत्ति छोड़ के हटना चाहिए था, वहाँ पर वो नहीं हटा। तो इनको यहाँ पर जा कर के जब ये मछली जैसा मुँह आया, यहाँ पर 46 में इनके पत्नी और बच्चे की आकस्मिक रूप से डेथ हो गई। तो कर्म में ये भाव जरूर बताता है, ज़रूरत से ज़्यादा लंबी मस्तिष्क रेखा आपको हानि दे सकती है। खूब धन दिया, अथाह धन इनके पास आ गया, लेकिन यहाँ पर हानि विशेष दे दी। क्यों? ये पितृ प्रभाव आपको रहने नहीं देगा। तो वो बोलता है कि जब जीवन रेखा, क्योंकि लंबी अगर मस्तिष्क रेखा हो तो आपको जीवन रेखा और कनिष्का अंगुली पर गौर जरूर करना चाहिए। कनिष्का बताती है हमारी चालाकी, हमारी बुद्धि। कई बार होता यह है हम दूसरों को हानि देने के चक्कर में खुद हानि कर बैठते हैं। तो ये इनके हाथ के दोनों विवरण हैं। आप किसी भी तरह से अगर और आप चाहते हैं कि डीप में, आप हमें इनबॉक्स पर लिख सकते हैं कि आपको मस्तिष्क रेखा संबंधित कोई भी हाथ के बारे में जानकारी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके हाथ का विश्लेषण किया जाए, कुंडली के साथ किया जाए, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।